हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रगल लाइफ वुमेन। कैसे हैं आप लोग और आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरह से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मैं आई हुई इवनिंग में अभी स्टडी करने के लिए, क्योंकि मैंने जो सुबह में स्टडी किया था उसका ब्लॉग मैं बना नहीं सकी और फिर दोपहर में मैं घर के काम पे रह गई थी फ्रेंड्स। और अभी इवनिंग में जब मैं स्टडी कर रही हूँ तो आज मेरा रिवीजन है, तो मैं आज रिवीजन चैप्टर कर रही हूँ। आज संडे है इसलिए, और आज के दिन बहुत सारा काम हो जाता है फ्रेंड्स। आज संडे है और आज रहता है हमारी महिलाओं का मीटिंग रहता है समिति का। और ऊपर से मतलब आज घर में भी बहुत सारा काम हो जाता है और ऊपर से स्टडी भी। तो अच्छा होता है कि मैं सुबह जल्दी उठ के आज पढ़ाई कर लेती हूँ। और सुबह में मैंने 2 घंटा आराम से पढ़ाई कर लिया। उसके बाद मुझे एक भी टाइम ही नहीं मुझे मिला। और महिला समिति के सबसे फिर इवनिंग में बैठक था, तो मैं बैठक से आई, लगभग बज चुके थे 4, और फिर मैंने 2 घंटा आराम से स्टडी किया। उसके बाद ब्लॉगिंग एडिट की, उसके बाद अपलोड किया। इस तरह करके मेरा रूटीन चलता है फ्रेंड्स। संडे को तो काफ़ी बिजी रूटीन रहता है, बहुत बिजी रूटीन रहता है, मैं आपको बता नहीं सकती। फिर भी मैं अपना पढ़ाई नहीं छोड़ती हूँ, करती रहती हूँ। बट यही होता है, जहाँ मैं 3 घंटा पढ़ती थी वहाँ मुझे 2 घंटा पढ़ना पड़ता है। 2 घंटा मैं मॉर्निंग में कर चुकी थी और अभी 2 घंटा की हूँ, और नाइट में मैं 2 घंटा कर लूँगी। तो इस तरह करके मेरा मेकअप हो जाएगा, सब घर का काम सब ख़त्म करके और खाना वगैरह सबको खिला के फिर 2 घंटा स्टडी कर लूँगी तो हो जाएगा। और आज मैं रिवीजन कर रही हूँ, जितना कुछ मैंने पढ़ा था सबको आज रिवीजन की हूँ। आपको तो पता ही है कि मुझे एक दिन नहीं पढ़ने से दूसरा दिन पढ़ने का मन भी नहीं करता, थोड़ा छूट सा जाता है। इसलिए तो आज का रूटीन इतना बिजी रहते हुए मैं अपना टाइम 6 घंटा निकाल ही लेती हूँ किसी ना किसी तरह पढ़ने के लिए। और अगर दिन भर में मुझे समय फिर भी नहीं मिलता है तो मैं नाइट में अपना टाइम ज़रूर निकाल लेती हूँ पढ़ने के लिए। तो बस इसी तरह से मैं मेकअप करती हूँ। और फ़िलहाल मैंने दोनों दो फॉर्म भरा है। मैं झारखंड का फॉर्म भर के मतलब थक चुकी हूँ, कुछ होता ही नहीं। एग्ज़ाम देती हूँ, कैंसिल हो जाता है, एग्ज़ाम देती हूँ, कैंसिल हो जाता है। तो इस बार मैंने एएलपी का फॉर्म भरा है, रेलवे का। तो उसका भी प्रिपरेशन मेरा चल रहा है। हालांकि मैं पूरा फोकस करके पढ़ती हूँ, जब भी पढ़ती हूँ। मॉर्निंग में मेरा टारगेट रहता है मैं जेपीएससी का पढ़ लूँ, और इवनिंग में मेरा टारगेट रहता है कि मैं एलपी का पढ़ूँ। चाहे मैं जिसका भी पढ़ती हूँ पूरा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करती हूँ, ताकि मेरा दोनों कवर हो जाए। उसमें थोड़ा रेलवे में थोड़ा साइंस है, साइंस तो इसमें भी है फ्रेंड्स, बट साइंस है आपका बेसिक से है थोड़ा, और उसके बाद है मैथ और रीजनिंग है। तो मुझे एक्स्ट्रा फैट सिर्फ मैथ और रीजनिंग में लगाना पड़ता है, और इधर इधर का एक्स्ट्रा जेपीएससी का एक्स्ट्रा फैट आपका झारखंड जीके में लगाना पड़ता है। तो झारखंड जीके और मैथ रीजनिंग ये तीनों मतलब अलग अलग हो जाते हैं। तो इसलिए मैं अलग अलग टाइम से बनाती हूँ, और उसी समय मैं वही बनाती हूँ, वही पढ़ती हूँ। और अगर दूसरा टाइम में मुझे समय भी मिलता है तो मैं नहीं पढ़ती, क्योंकि मेरा मैं दिमाग में सोचती हूँ डाइवर्ट हो जाएगा इधर उधर। खिचड़ी बनाने से अच्छा है कि आप जो टाइम पे फिक्स किए हो, 1 घंटा मैथ, 1 घंटा रीजनिंग, 1 घंटा साइंस, 1 घंटा झारखंड जीके, 1 घंटा जीके इंडियन जीके, इस तरह करके मैं टाइम को बांधी हूँ। तो बस उसी तरह ही पढ़ती हूँ फ्रेंड्स। और मैं जेपीएससी के लिए मैंने बस 2 ही बुक अभी तक परचेज किया है, और वही 2 बुक से मैं पढ़ रही हूँ। बहुत कोई मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि दीदी आप कौन सा बुक लिए, तो मैं ज़्यादा बुक नहीं ली हूँ फ्रेंड्स। बस मैं झारखंड जी के लिए उड़ान बुक पढ़ रही हूँ फ़िलहाल। और पेपर 1 के लिए जेपीएससी का मैंने एक बुक परचेज किया था, जो कि है सामान्य अध्ययन का, और शिवानगन पब्लिकेशन का है ये। और ऊपर में पतंजलि आईएएस एकेडमी करके लिखा हुआ था, तो इस तरह करके लिखा हुआ है, आप उसे परचेज कर सकते हैं। बट ये 2023 का बुक है, 2024 में लॉन्च नहीं हुआ था, ये 2023 का है। तो आप इसे ले सकते हैं, और ये एनसीईआरटी पर आधारित है, एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। तो आप इसे लेके पढ़ सकते हैं। और बहुत कोई बोल रहे थे कि बुक नहीं मिल रहा है फ्रेंड्स, तो ये बुक दोनों जगह अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह अवेलेबल है। आप उससे लीजिए और आराम से पढ़ने की कोशिश कीजिए। और अगर नहीं भी ले रहे हैं तो आप लूसेंट बुक है, उससे आप देख लीजिए ना सिलेबस से क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, क्या क्या मुझे पढ़ना है, सब कुछ तो बताया गया है। जेपीएससी इतना अच्छा तरीका से सिलेबस को क्या हुआ है कि आप आराम से देख के आराम से खोज खोज के पढ़ सकते हैं। और ये जो खोजना और ये जो होता है ना, जैसे कि
एग्जाम्पल में मैं बता रही हूँ, जैसे कि हिस्ट्री मुझे पढ़ना, और हिस्ट्री में कोई अगर सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना, तो सिंधु घाटी सभ्यता किस में है, बुक में खोजते हैं, लुसेंट बुक में। लुसेंट बुक में अगर सिंधु घाटी सभ्यता मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, उसे पढ़ लेते हैं, एक चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया। और मगर दूसरा चीज़ खोजते हैं तो वो मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है तो फिर मोबाइल ले लेके मोबाइल से थोड़ा सा हेल्प लेके कॉपी में लिख लेते हैं। इस तरह करके पढ़िए फ्रेंड्स। मैं चाहती हूँ कि अगर आपने सपना देखा है एक जॉब लेने का, तो बस आप ऐसा मेहनत करिए कि आपका जॉब, आपका सपना पूरा हो जाए और आपके हाथ में आपका जॉब हो। मैं यही चाहती हूँ। बस टाइम पास करने से कुछ फ़ायदा नहीं है, बस लगातार लगे रहिए, अपने 100% देने की कोशिश करिए। बाद बाकी बाद में देखा जाएगा, होना ना होना तो वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, बट अपना 100% देने की कोशिश करिए। ऐसा ना लगे कि मेरा 1 नंबर से चूक गया, 2 नंबर से चूक गया, मतलब इतना ज़बरदस्त तरीके से मेहनत कर दीजिए कि इस बार आर या पार ऐसा हो। और आज मैं रिवीजन कर रही हूँ फ्रेंड्स हिस्ट्री में, भारत के इतिहास से मैं रिवीजन कर रही हूँ बहुत सारा चीज़। और जो जो मैंने आपको पढ़ा था मैं उसी को रिवीजन कर रही थी। मानव सभ्यता था, सिंधु घाटी सभ्यता था, वैदिक काल था, ये सब मैं पढ़ चुकी थी, तो मैं उसको रिवीजन कर रही थी। और मध्यकालीन में भी मैंने कुछ पढ़ा था तो उसे भी रिवीजन किया। आधुनिक भारत में भी पढ़ा था, मतलब जो जो चीज़ में मैं पढ़ चुकी थी आज उसे रिवीजन की हूँ। आज पेपर 1 को अभी लेके बैठी हूँ, पेपर 2 को हाथ नहीं लगाया है, पेपर 1 को लेके रिवीजन कर लेती हूँ। और आपको तो पता है कि सब पढ़ने में समय लगता है, इसलिए ये तुरंत तो होगा नहीं। ये 2-5 मिनट का ब्लॉक में पूरा मैं तो पूरा शेयर नहीं कर पाऊँगी कि तुरंत हो जाएगा, होगा नहीं। बट हाँ, मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ कि मैं आपको वो मेन फैक्ट बताऊँ जिससे कि आप पढ़ के अपना जॉब ले सकें। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे, एक लाइक तो जरूर कर दे जिससे मुझे अच्छा लगे। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय।